नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो कोई भी उम्र है, आप अपना पैन कार्ड अपना मोबाइल से कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें आपका फोटो भी आएगा और उसके साथ साथ आप अपना सिग्नेचर को भी ला सकते हैं। पैन कार्ड दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप घर बैठे बना सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन सेंटर यानी सीएससी सेंटर में जाकर। इस वीडियो में बताऊंगा कि घर बैठे अपना मोबाइल से कैसे अपना पैन कार्ड को बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने का बदल गया है नियम। अभी नया नियम के अंतर्गत पहले तो आधार कार्ड से ही बन जाता था, लेकिन अभी दो प्रकार का दस्तावेज लगता है, एक आपका एड्रेस प्रूफ और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो चलिए मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप नया पैन कार्ड को घर बैठे बना सकते हैं, बिल्कुल नया तरीका से। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। देखिए, पैन कार्ड को आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी से भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि आप क्रोम को ओपन कर लीजिए। अब यहां पर आपको लिखकर सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। आपके सामने प्रोटीन का ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, पैन कार्ड सर्विस ऑनलाइन अप्लाई फॉर पैन कार्ड। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिनमें से आप यहां पर न्यू वाले ऑप्शंस में क्लिक कर लीजिए। अब यहां देखिए, आपको पूछा जाएगा पैन का टाइप क्या होगा। कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनमें से देख सकते हैं इंडियन सिटीजन के लिए फॉर्म 93 भर सकते हैं। सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन अपने लिए आप बना रहे हैं फॉर्म 93। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो दस्तावेज है, जैसे कि आपका आधार कार्ड या आपका मार्कशीट, उसके अनुसार से जैसे कि मान के चलते हैं कि एक लड़का जिसका नाम है रमन, उसके बाद यहां पर यदि कुमार है या प्रसाद है तो इस प्रकार से मिडिल में यहां पर कुमार कर सकते हैं, और यादव या फिर जो भी है टाइटल अपने अनुसार से इस प्रकार से नाम को भरिए। में एग्जांपल सारी चीजों को बता रहा हूं इस वीडियो में। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहां क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहां पे साल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहां पे आप ऊपर नीचे करके अपने डेट ऑफ बर्थ का जो साल है ना वो चुन लीजिए। महीने वाला ऑप्शन में क्लिक करके जिस भी महीने है आपका डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करिए और तारीख में सिलेक्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। मैं एग्जांपल ये बता रहा हूं। अब ईमेल आईडी अपना जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि ईमेल में ही आपका पैन कार्ड आएगा और डाकघर के थ्रू तो आएगा ही। तो जो भी आपका ईमेल आईडी वो फिल करिए और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर को यहां पर आप फिल कर दीजिए। यहां पर जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहां आई एम नॉट अ रोबोट यहां पे क्लिक कर दीजिए। अब वेरीफाई होने में बस कुछ ही सेकंड लगेगा। अब यहां पे टिक हो गया, उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यहां पे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। चूज करना होगा कि किस हिसाब से आपको ये पैन कार्ड बनाना है। जैसे कि यहां ऑनलाइन पैन कार्ड आप बनाएंगे, आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन कार्ड। आपके आधार से आपका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीज आपका आधार से आ जाएगा। इसमें आप अपना फोटो भी नहीं लगा सकते और ना ही आप अपना सिग्नेचर को लगा सकते हैं। बाद में आपको साइन करने का ऑप्शन आएगा जब घर पे आपको पैन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर है जिसमें क्लिक करने के बाद पैन कार्ड यहां देख सकते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, और ये साइन भी करना पड़ेगा। इसमें आधार में जो जुड़ा मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से वेरिफिकेशन करके ये साइन करना पड़ेगा। और यहाँ का बेनिफिट क्या है कि सिग्नेचर एंड जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है ना वो आप अपलोड कर सकते हैं, यानी इस वाले ऑप्शन से आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा वाला है ना ये है आपका, इसमें आपका ई साइन नहीं होगा, ये ई साइन होगा। ई साइन मतलब हो गया आधार से आपका ओटीपी से वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो आसानी से आपका पैन कार्ड बनेगा। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन को आप चुन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल कॉपी भी आपको चाहिए तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये रहने दीजिए, नहीं तो ये आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका ईमेल में भी पैन कार्ड आएगा और डाकघर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पर भी आएगा। उसके बाद आगे बढ़िए और आपका आधार नंबर देख सकते हैं बताया जा रहा है, एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर वो आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड में आपका जो नाम है वो आपको सेम टू सेम एक ही बॉक्स में आपको फर्स्ट नेम, बाद मिडिल नेम कोई है तो वो भी लिखना है, लास्ट नेम कोई है तो वो भी लिखना है। के बाद आप नीचे जाएंगे, आपका ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो पहले आपने सेलेक्ट किए थे वो आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो पहले किए थे वो आएगा। जेंडर आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, मेल है फीमेल है जैसा भी है वो आप चुन लीजिए। और उसके बाद आपको यहां आगे आना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कोई जरूरत नहीं है, खाली छोड़िए, आगे बढ़िए। अब यहां देख सकते हैं कि यहां पे पूछा जा रहा है पेरेंट का डिटेल। यदि मदर या फादर कोई सिंगल ही है
तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, और दोनों है तो नो करिए। और वैसी स्थिति में यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम लिखना है, और यहाँ पे फादर का जो मिडिल नेम है तो यहाँ लिखिए, मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम लिख दीजिए यहाँ पर। इस प्रकार से आपको फिल करना है। उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम यहाँ दीजिए, मिडिल नेम कोई है तो यहाँ लिखिए, नहीं है तो लास्ट नेम ही यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे यदि आप अपना पैन कार्ड में फादर का नेम चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, लेकिन यदि आप चाहते हैं आपका पैन कार्ड में माँ का नाम आए तो वो स्थिति में आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये रहने दीजिए, सबसे बेस्ट होता है। अब नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप आ चुके हैं कि आप किस टाइप का इनकम का स्रोत आपका है। जैसे कि आप सैलरी पर्सन है तो ये वाला चुनिए, या फिर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो ये चुनिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो चुनिए। इनमें से जो भी इनकम है वो आप चुन सकते हैं, या फिर यदि कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम आप चुन लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो रेसिडेंस आपको चुनना है। यदि ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो ऑफिस, लेकिन आप खुद का बना रहे हैं तो रेसिडेंस आपको चुनना है। फ्लैट, डोर या बिल्डिंग जो भी है तो वो आप लिखिए, जैसे कि आपका विलेज का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या भरना है। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, फ्लैट नंबर, डोर या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई नाम नंबर कुछ है तो वो फिल करिए, नहीं तो अपना विलेज यहाँ पे फिल करिए। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक, जैसा कि बताया गया रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक और सेक्टर, तो ब्लॉक आपका क्या है वो आप फिल कर सकते हैं, या इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल सूचना वो फिल कीजिए। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो फिल कीजिए। यहाँ पे टाउन, सिटी, लोकेलिटी या एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से तो अपने टाउन का नाम लिखिए, शहरी क्षेत्र से तो आप अपना एरिया, लोकेलिटी या फिर अपने टाउन, सिटी का, शहर का नाम फिल कर सकते हैं। अपने जिले का नाम यहाँ फिल करिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री चूज करना पड़ेगा कि किस देश से आप हैं। जैसे कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे आप इंडिया चुन लीजिए। अब यहाँ पे किस स्टेट से हैं, जो भी राज्य से आप हैं वो राज्य को आप सेलेक्ट करिए, पिन कोड यहाँ फिल करिए। ऑफिस वाला आपको खाली रखना है। अब उसके बाद कंट्री कोड आपका क्या है, जैसे कि आप यहां पर चुनेंगे तो यहां पे आपको इंडिया सर्च कर लेना है। इंडिया का कंट्री कोड आप यहां पर आपका हो गया। मोबाइल नंबर आपने पहले से फिल किया है तो वो आपका आ जाएगा। अब आगे बढ़िए। ईमेल आईडी आपका पहले से फिल किया हुआ है। अब आगे बढ़ना है। रेसिडेंट आपको फिर से यहां पर चुनना है और अब आपको नेक्स्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहां पर इंडियन सिटीजन आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट आपको यहाँ पे आप जिस भी राज्य से हैं वो आप सेलेक्ट करिए। सिटी आपका शहर क्या है, मैं सारी चीजों को एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर स्टेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फेच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा जो है ना वो फेच हो जाएगा। अब इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने आ गया डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ क्लिक करेंगे, कई सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से जो भी आपके पास वो दे सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ साइन बाय गेजेट ऑफिसर, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो ये दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा कई और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किया हुआ आइडेंटिटी कार्ड कोई भी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा वोटर कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड का भी कॉपी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शन है ना वो है आधार कार्ड का, तो आप आधार कार्ड चुन लीजिए यदि आपके पास आधार कार्ड है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चुनिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप चुन लीजिए। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं, 3 महीने से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लैंडलाइन बिल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वोटर कार्ड यानी इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड भी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा फिर यहाँ पर देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवासी प्रमाण पत्र है आपका, तो वो भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड भी आप यहाँ पर भी आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं कि यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन है, दोनों जगह आधार कार्ड का ऑप्शन मिल गया तो दोनों जगह आप चुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये देना पड़ेगा, मतलब आपका जन्म का प्रमाण पत्र। यहाँ पर तो दोनों आप आधार चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका जन्म का प्रमाण पत्र है ना इसमें आधार का ऑप्शन नहीं है। इसमें से क्या आप दे सकते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट आप दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपके पास इसी से आपका काम चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट तो बच्चे हैं तो सबका होगा, बड़े हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या जो भी है इनमें से वो आप चुन लीजिए। जैसे कि मैं मैट्रिक का मार्कशीट देना चाहूंगा तो ये मैंने चुन लिया। अब आगे बढ़ेंगे, ये आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको सेल्फ चुनना है। आगे यहाँ पे प्लेस अपने गाँव का नाम फिल करिए। यहाँ पर डेजिग्नेशन जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर स्टूडेंट यदि आप हैं तो स्टूडेंट फिल करिए। यदि आप बिजनेसमैन है या फिर सैलरीड पर्सन है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप कर सकते हैं, या हाउसवाइफ जो भी है जिस प्रकार से है।
अब वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं किसी स्टूडेंट का ये आईडी कार्ड बना रहा हूं तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट फिल कर दिया। आप जिस भी प्रकार से, या फार्मर है तो फार्मर आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपको पासपोर्ट साइज का फोटो को अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ से प्लस वाला आइकॉन से चूज करेंगे। 50 KB से कम आपका साइज होना चाहिए आपका फोटो का। यदि 50 KB से ज्यादा फोटो का आपका साइज है तो उसे आपको रिसाइज करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है 3.5 इंटू 2.5, इस साइज में आपको फोटो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो को अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर जो आपका होगा वो 50 KB से कम ये आपका होगा। फोटो भी 50 KB से कम, सिग्नेचर भी आपका 50 KB से कम ही होगा रहेंगे। इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी है, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। ये साइज, ये जो है ना, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 300 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप मार्कशीट वगैरह देंगे तो उसमें तो 1 साइड है, लेकिन यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं जिसमें 2 साइड है, फर्स्ट साइज आपका जो आपका पहचान से रिलेटेड, पीछे आपका एड्रेस, तो दोनों साइज यदि आपका है, मोबाइल से प्रोसेस करें तो दोनों का फोटो खींचिए और उसे आपको PDF बना लीजिए। वो PDF आप बना लेंगे तो PDF आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। और फोटो को भी आपको रिसाइज करना पड़ेगा यदि ज्यादा साइज है। तो कैसे करना है, ये सभी चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा टैब में जाइए और यहां पर आपको सर्च करना है इमेज रिसाइज इन KB। सबसे पहले तो हमें इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा, जो वहां पे बताया जा रहा है कि 50 KB के अंदर ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज रिसाइज से रिलेटेड कई सारे टूल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इमेज रिसाइजर, ये वाला जो टूल है, यहाँ मैं क्लिक किया, सेलेक्ट इमेज में मैंने क्लिक किया और यहाँ से मुझे इमेज को रिसाइज करना है। इसके लिए पासपोर्ट साइज का जो फोटो हमने लिया हुआ है वो हमारा गैलरी में है, उसे हमने यहाँ पर चूज कर लिया। ये अपलोड होना शुरू हो चुका है। हो सकता है 2-3 MB का हो जाए, वो भी आप रिसाइज यहीं से कर सकते हैं। आपको नीचे देखने को मिलेगा रिसाइज सेटिंग का ऑप्शन, मोबाइल से कर रहे हैं तो रिसाइज सेटिंग में जैसे आप क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टारगेट फाइल साइज, इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 50 KB के अंदर ही चाहिए ना, तो आप यहां पर 49 लिख दीजिए, या 45, 48 नहीं, 50 से कम आपको लिखना है। आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। जो हमारा इमेज आ चुका है वो कितने KB का, 42 KB का आ गया। तो ये हमारा काम चल जाएगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे डाउनलोड कर दूंगा। यदि आपका क्रॉप किया हुआ नहीं है, क्रॉप करना है, तो इस प्रकार से आप लिख के कर सकते हैं, क्रॉप फॉर पैन कार्ड। पैन कार्ड रिसाइजर नाम का ये आपका वेबसाइट आ जाएगा। यहां से आप फोटो और यहां से आप जो है ना साइन, सब कुछ आप यहां से क्रॉप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। सेलेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम 10 MB का यहां से आप अपलोड करके यहां से रिसाइज, जैसे कि हमें ये वाला इमेज को सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन है, कहां से आप पैन कार्ड बना रहे हैं, तो NSDL से मैंने इसे चुना। आपने अपलोड किए, वो अपलोड आपका डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, फोटोग्राफ है कि सिग्नेचर है कि डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ यहां से आप रिसाइज कर सकते हैं। जो साइज चाहिए वैसा ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना। जैसे कि सिग्नेचर हमें करना है तो ये वाला सिग्नेचर का ऑप्शन, ये फोटो का है, सिग्नेचर मैंने यहां क्लिक कर दिया। यहां करने के बाद ये मैं यहां पर नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद इसे आप सही जगह पर एडजस्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसके अंतर्गत आप इसे जूम इन जूम आउट करके इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट करने के बाद डाउनलोड में क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आपका डॉक्यूमेंट्स रिसाइज क्रॉप सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चूज वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आपका फोटो रिसाइज हो गया तो यहाँ क्लिक करके आप फोटो को चूज कर लीजिए और अपलोड में क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं ये फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। अब जैसे कि इसी प्रकार से सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, यदि आपका JPG में है तो वो PDF आप कैसे बनाएंगे तो वो भी आप देख लीजिए। JPG to PDF बनाना पड़ेगा। तो JPG to PDF आप दूसरे टैब में जाकर सर्च करेंगे, कोई भी वेबसाइट आपको क्लिक करना है और यहां से सेलेक्ट करेंगे और एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को आप JPG से PDF बना लेंगे। रिसाइज कैसे करना है वो तो मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर आपको कन्वर्ट में क्लिक करना होगा। फोटो को ऐड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप अपना मार्कशीट और उसके बाद आपका आधार कार्ड ऐसे ही आपको कर लेना है। देख सकते हैं 95 KB के अंतर्गत ये आ चुका है। अब मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पे जैसे प्लस वाले आइकॉन पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक और टैब आ चुका है। यहां सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आधार को यहां से अपलोड कर देता हूं। तो हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुका है। यहां इसे मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने अपलोड कर दिया, 2 डॉक्यूमेंट्स हमारा अपलोड हो चुका है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अब यहां पर आप सबमिट करेंगे
और कोई भी बॉक्स आपका खाली रहेगा तो यहीं पे सबमिट आपका नहीं होगा, वो आपको पहले फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंटर फर्स्ट 8 आधार नंबर, लास्ट 4 डिजिट आपको पहले ही ले लिया गया था, फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद अब ये जो डिटेल्स यहाँ है सारा आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार मिलान कर लीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी है तो एडिट में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है तो प्रोसीड में आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट करने वाले ऑप्शंस में आप आ चुके हैं, तो इसमें आप नीचे जाएंगे 106 रुपये 90 पैसे आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ये वाले बॉक्स में टिक करके एग्री करिए। पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट में अब आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट का कई सारे ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, मतलब एटीएम कार्ड के थ्रू भी, और यूपीआई से भी। तो जैसे कि सीबीडीसी करेंगे तो ये तो और भी आसान होगा, यहाँ क्यूआर कोड के थ्रू जनरेट क्यूआर कोड में आप क्लिक कर देंगे। अब कुछ ही सेकंड में क्यूआर कोड जनरेट जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, इसे स्कैन करके आप जैसे फोन पे गूगल पे करते हैं वो उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस रहेगा, वो है केवाईसी करना ओटीपी के थ्रू। अब जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा इस पेज में आप आ जाएंगे जहां कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहां फिर से आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना है और यहां पे ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहां जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहां पे आपको फिल करना है इस वाले बॉक्स में और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप ओटीपी से वेरिफिकेशन कर लेंगे, अब यहां आपके सामने आ जाएगा क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड, आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां आप देख सकते हैं इसमें आपको टिक करना पड़ेगा और फिर से आपको आधार नंबर को फिल करना पड़ेगा। एक बार फिर से 2 बार वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो आधार नंबर को फिल कीजिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। एक बार फिर से आधार से जुड़ा फोन नंबर में ओटीपी जाएगा। उसके बाद जैसे आप ओटीपी से वेरिफिकेशन करके आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपका है ये रिसीविंग आपका डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यू पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ना उससे कहीं भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकल, यहाँ पे देख सकते हैं नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, आपको ये कॉपी कहीं भी भेजने की कोई जरूरत नहीं, पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। कि स्टेटस यदि आप चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक कर सकते हैं, फिर से आप NSDL लिख के सर्च करके ये वेबसाइट में आ जाएंगे और यहीं पे ऊपर में नो योर स्टेटस ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो न्यू सेलेक्ट करिए। तो ये आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ना, वो जो स्लिप जिसे मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बताया था, इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। आई एम नॉट रोबोट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका सबमिटेड, इस प्रकार से आपका स्टेटस दिख जाएगा। बाकी आपका पैन कार्ड जो है वो डाक के थ्रू आपके घर पर भी पहुंचा दिया जाएगा और आपके ईमेल पर भी आपके 4 से 5 दिनों के अंदर ही आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।